चलो पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पेज नंबर से बड़ा वाला जी जामिल की बात बाद में करते हैं। पहले जरा पेलिकन जो क्वेश्चन कल शुरू किया था ये कंप्लीट करवा। क्वेश्चन रिवाइज करना। मटेरियल टोटल वेरिएंस कैलकुलेट हुआ था, किस किस को मिला के क्या बना रहे थे? ठीक है ना, 388 एडवर्स ठीक ही होगा जी सर। टोटल वेरिएंस हो गया था, उसके बाद नेक्स्ट वेरिएंस। अब तरतीब थोड़ी सी एग्जामिनर ने आगे पीछे की हुई, आप अपने सीक्वेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं। प्राइस वेरिएंस पर प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जो कल टेबल बनाना सीखा था उसमें प्राइस वेरिएंस नहीं आना, वो टेबल किन वेरिएंसेस के लिए था? यूजेज वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस के लिए था। तो प्राइस वेरिएंस एज इट इज जैसे आपको पहले पता, लेकिन मटेरियल्स दो हैं। कौन कौन से मटेरियल? अगर दो हैं तो वर्किंग दो हिस्सों में हो जाएगी। ए बी ए करवा दें, बी कर दीजिएगा। ए का स्टैंडर्ड रेट होना सर जी, स्टैंडर्ड रेट होने सर कहाँ से ढूंढे? हमें क्या पता कहाँ है स्टैंडर्ड रेट सर? एक्चुअल रेट सर गिवन है सर। एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें। नहीं इंटरेस्टेड? एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 16 क्या है? इट इज पर केजी है, ये पूरी प्रोडक्शन की है इंटू 16। आंसर बताओ। 160 फेवरेबल है एडवर्स है? फेवरेबल है या एडवर्स है? कुछ भी नहीं। वाई फेवरेबल? डी का स्टैंडर्ड रेट बताओ। 320। बी का एक्चुअल रेट फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है या एडवर्स है? वजह फेवरेबल है मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी 15 17 19.191 is equal to 160 156। फेवरेबल है या एडवर्स है? वाई फेवरेबल? दोनों को सम करें। फेवरेबल है या एडवर्स है? वाई फेवरेबल? नहीं, अब तो एक्चुअल रेट खत्म हो गया है, अब तो टोटल पर टोटल दोनों फेवरेबल है, प्लस होकर टोटल हो जाए कितना आ जाएगा? करें सॉल्व।
306 ये टोटल प्राइस वेरिएंस आ गया दोनों मटेरियल्स का मिलाकर। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आ गए हैं सर? यस सर। इतना नहीं खाया जितना मेरे सामने एक भाई खा गया। सर कल वाले क्वेश्चन में वो नहीं निकला। सॉरी सर, आपके आने से पहले मैंने कहा कि पहले ये क्वेश्चन कर लें, उस तरफ बाद में आते हैं। सॉरी मैं बता नहीं सका। जी सर, कौन से दो वेरिएंसेस हो गए? टोटल वेरिएंस हो गया, प्राइस वेरिएंस हो गया, अब कौन कौन सा रह गया? यूजेज, मिक्स और यील्ड के लिए जरा स्पेस छोड़ना, जरा टेबल में वर्किंग बना, वर्किंग में टेबल बना सकते। ये जो कल हमने टेबल बनाना सीखा है ये बड़ा वर्किंग है, इससे फिर हम अपने वेरिएंसेस फाइनल करेंगे। यूजेज, मिक्स और यील्ड। टेबल में 3 कॉलम्स हैं, उनके ऊपर उनके मीनिंग लिखना शुरू करें। Standard quantity used in standard mix for extra production. Actual quantity used in standard mix for extra production. Actual quantity used in actual mix for extra production. ये वर्किंग रॉ मटेरियल के एंगल से होती है, तो रॉ मटेरियल का नाम है ए और बी। एक बार फिर टेबल आज मैं सब बनाना रिवाइज करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कोशिश करनी है। रेडी? रेडी है सर? पहले सवाल सुने, बात समझे, फिर आराम से लिख लीजिएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दो। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दो। 1 unit should take how many kgs of egg? 30 या 30 डिवाइडेड बाय 30 कितने यूनिट्स का केजी है? कितने यूनिट्स के केजीज हैं? 30 बाय 400 करके पर यूनिट केजीज आए। सॉल्व करें। 30 डिवाइड बाय 400 क्यों किया? ताकि केजीज पर यूनिट आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई 192 करके क्या आ जाएगा? कितने यूनिट्स के कितने केजीज आ रहे हैं? 192 यूनिट्स के 14.4 केजीज आ रहे हैं। स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर 400 यूनिट्स बनने हैं तो 30 केजीज, और अगर 192 यूनिट्स बने हैं तो 14.4 केजीज लगने चाहिए। बी की वर्किंग शुरू करें। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दो। पर यूनिट केजीज ऑफ बी कैसे निकालना? 25 डिवाइडेड बाय 400। सॉल्व करना। कितने यूनिट्स को बनाने में बी के कितने केजीज लगने चाहिए? लिख के टोटल करना। ये ठीक है बेटा? टोटल करते सर।
26.4 kgs टोटल कितने यूनिट्स को बनाने में लगने चाहिए थे? 400 यूनिट्स को बनाने 192 यूनिट्स अगर बनाने हैं तो टोटल 26.4 kgs ए और बी में कितने कितने लगने चाहिए? 14.4 और 12 kgs रिस्पेक्टिवली लगने चाहिए। देन सर पहले थर्ड कॉलम बनाना है आपने हमेशा। थर्ड कॉलम में जाए, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डाटा में से ढूंढना है 16 एंड 13 लिख के टोटल करो। 16 प्लस 29 सॉरी 16 प्लस 13 इज इक्वल टू 29। एक चीज जरा और रिवाइज कर रहे, कल थोड़ी सी बात हुई थी तो जरा फर्स्ट कॉलम में वापस आए। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन तो है पहला कॉलम, क्या ये स्टैंडर्ड मिक्स में भी है? क्या ये स्टैंडर्ड मिक्स में भी है? एक दफा दोबारा चेक कर लें, लेकिन डेफिनेट टाइम वेस्टिंग है ये बार बार चेक करना। कैलकुलेटर पकड़ें, एक सफा पीछे जाए अपनी बुक में, एफ बी वाली एग्जांपल है बनाया। स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करने का तरीका रिवाइज करें, वहां से डाटा देख के फिगर्स बोले जिनसे स्टैंडर्ड मिक्स पता चल जाता है। 5 डिवाइडेड बाय 15 दूसरा बोले, जो आपने बोला उसको ज़हन में रखे क्वेश्चन नंबर 7 में 5 की जगह 30 है, 10 की जगह 25 है, टोटल की जगह खाली है, अपने हाथ से 55 लिखे। 5 की जगह 30 है, 10 की जगह 25 है, यहाँ 15 टोटल किया हुआ था वो आपके क्वेश्चन में नहीं किया हुआ है। इन दोनों को सम करके क्या आ गया? 30 जमा 25 इक्वल 55 टोटल हो गया। अब अगर स्टैंडर्ड मिक्स देखना तो कैसे देखें? 30 डिवाइडेड बाय 55। आंसर से गर्ज नहीं है, ये जो भी आंसर है ये है क्या? बिस्मिल्लाह पढ़ें, कोशिश करें ये क्या है। ये कुछ जादू नहीं है। मिक्स ऑफ ए इन टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ मिक्स ऑफ ए इन टोटल क्वांटिटी। इसको गौर से देखें तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 0.54 समथिंग है मेरे ख्याल में। इस पूरे डिजिट्स को ज़हन में रख के जरा जीरो करते हैं, बोर्ड पे देखें 14.4 ढूंढें, 14.4 ढूंढें डिवाइडेड बाय 26.4 करें, इज इक्वल टू ढूंढ के दबाएं, क्या वही आ रहा है? क्या आ रहा है? स्टैंडर्ड मिक्स आ रहा है। असल में इनकी ब्रैकेट्स में जाएं, 14.4 और 12 की जो ब्रैकेट्स बनी हुई है बोर्ड में बनी हुई है, इन ब्रैकेट्स में हमने 30 और 25 स्टैंडर्ड में से क्योंकि उठाया है, इसलिए इंशाल्लाह मिक्सिंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेकिन आई होप कि आपने चेक कर ली है, स्टैंडर्ड मिक्सिंग जो डाटा में है वही स्टैंडर्ड मिक्सिंग यहाँ है। फर्क क्या है? वो 400 यूनिट्स के एंगल से स्टैंडर्ड डाटा है, ये 192 यूनिट्स के एंगल से स्टैंडर्ड डाटा क्यों है? क्योंकि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन 192 यूनिट्स। डन है सर? देन सेकंड कॉलम बनवाने का कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। जी सर, सेकंड कॉलम बनाने का तरीका जरा रिवाइज करिएगा बस सर। स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो थर्ड कॉलम में टोटल होता है। थर्ड कॉलम में जो टोटल है उसका नाम पूरा क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल। अब सेकंड कॉलम में ऊपर जो हेड आपने लिखी हुई हेडिंग उसको ट्रांसलेट करें। हमने सेकंड कॉलम में 29 पे करना क्या? इस एक्चुअल क्वांटिटी को हमने स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट। इसका तरीका कल वाला डाटा दोबारा देखें, रजिस्टर में से थर्ड सिनेरियो का आंसर लगाना। 1230 था टोटल लास्ट कॉलम में, वो हमने लिखा पहले सेकंड कॉलम में। फिर हमने क्वेश्चन देखा,
दोबारा FB वाला क्वेश्चन ढूंढो। F की ब्रैकेट फिर बनाई सेकंड कॉलम में, 1 2 3 0 टोटल में से उठा के लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 15 किया। बी के लिए क्या किया, 1 2 3 0 मल्टीप्लाइड बाय, अब जो किया वो काइंडली यहाँ अप्लाई करवाएं। ए की ब्रैकेट में क्या लिखो, स्टार्टिंग क्वांटिटी का लिखो, 1230 की जगह 29, 5 की जगह 30, 15 की जगह 55। आंसर से भी गर्ज नहीं, बोर्ड पे देखें। फर्स्ट ब्रैकेट में 30 बाय 400 की है, सेकंड ब्रैकेट में 30 बाय 55 किया है। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या किया है और सेकंड ब्रैकेट में क्या किया है। फर्स्ट ब्रैकेट में केजीज पर यूनिट निकालने हैं, सेकंड ब्रैकेट में केजीज की परसेंटेज निकाली है टोटल केजीज के साथ। वहां 400 क्या था, यूनिट्स, यहाँ 55 क्या है, टोटल केजीज में 30 केजीज कितने परसेंट है ये वर्किंग हुई। तो 1 में डिवाइड बाय 400 करके क्या निकाला था, केजीज पर यूनिट, और यहाँ क्या निकाल रहे हैं, केजीज ऑफ ए की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल केजीज जो ए और बी को मिला के बने। सेकंड कॉलम में हमने स्टैंडर्ड मिक्सिंग की वर्किंग की है, और फर्स्ट कॉलम में हमने स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट कैलकुलेट की। डिफरेंस क्लियर है प्लीज। दूसरी ब्रैकेट बनवाएं, बी के लिए कैसे ब्रैकेट बनेगी, 29 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 55। ये बाय 55 क्यों हो रहा है दोनों केसेस में, चल मेरा सवाल ठीक नहीं है, आपने यकीनन सही जवाब दिया होगा। बोर्ड से देख के लिखते हैं, कुछ हुआ होगा यकीनन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। इन 30 केजीज का स्टैंडर्ड 400 यूनिट्स की बेस पे, इसलिए तो फर्स्ट कॉलम में हमने डिवाइड बाय 400 करके पर यूनिट निकाल दी। सेकंड कॉलम में 30 बाय 55 से हमने प्रोपोर्शन निकाला है। अगर आप इसे पर यूनिट करके वर्किंग करना चाहते हैं तो मैं भी करूँगा। ये आंसर बताइए, 15.8 13.18। इन फिगर्स का नाम बता, मीनिंग बता। 15.8 हुआ 13.18। इनका नाम है अली और बशीर। बेटा ऐसे नहीं होगा, कोशिश करने से होगा, प्लीज कोशिश की जा सकती है। ऊपर लिखा हुआ, यकीन माने लिखा हुआ अली बशीर में वापस ले लेता हूँ, कुछ और कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड मिक्स में लगती तो 15.82 केजीज ए के और 13.18 केजीज बी के होने चाहिए थे। लास्ट कॉलम में क्या लिखा, 29 केजीज जो लगे हैं वो 16 और 13 केजीज में मिक्स हुए हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक मिक्स नहीं है, एक्चुअल मिक्स। अगर यही 29 स्टैंडर्ड के मुताबिक मिक्स होता तो इसका ब्रेकअप क्या और क्या होना चाहिए था, 15.82 एंड 13.1। आई होप के बात सही। अब एक भाई ने यहाँ सवाल उठाया है जो अच्छा सवाल है, कहीं पे जब हम डिस्टर्ब ना हो, दोबारा अपने रजिस्टर में एफ और बी का थर्ड सिनेरियो निकालें और क्वेश्चन भी पिछला जरा सॉल्व रखें। क्वेश्चन देखेंगे अगर आप तो 5 और 15, 5 10 और 15, ये जो स्टैंडर्ड था 5 केजीज 10 केजीज और 15 केजीज, ये एक बॉटल का स्टैंडर्ड नोट रखेंगे। एक बॉटल का बनाने में कितने 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 टोटल केजीज, 5 10 और देर पर 15 टोटल केजीज लगने चाहिए। लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है, आए जरा इस पर
ये 30 और 30 और 25 जो है ये एक यूनिट का नहीं, अब डेफिनेटली वहां बॉटल मीन एक यूनिट का, ये 400 यूनिट्स का स्टैंडर्ड। तो मैंने अभी आपके सामने जो ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 वाला पेज निकाले रजिस्टर में, इसमें जो सेकंड कॉलम हमने बनाया है, इस सेकंड कॉलम में मैंने 400 यूनिट्स के स्टैंडर्ड से एज इट इज सेल मिक्स निकाल दिया। 30, 25, ये एक एक यूनिट का तो नहीं है, ये कितने कितने यूनिट्स का है, 400 यूनिट का स्टैंडर्ड है। तो भाई ने सवाल ये उठाया कि कल तो हमने 5 और 10 और 15 का मतलब एक यूनिट के स्टैंडर्ड की बेस पे स्टैंडर्ड मिक्स निकाला, और आज हमने स्टैंडर्ड मिक्स जो सेकंड कॉलम में निकाला वो 400 यूनिट्स का बेस बना दिया। तो बात में वजन है, लेकिन एक सेकंड बोल रहा हूँ मैं किस कॉलम की आपके टेबल में बात कर रहा हूँ, पहले की, दूसरे की या तीसरे की? मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ जिसमें 30/55 हुआ। तो 30/55 बना कैसे हुआ? 30 है, 25 है और 50। यहाँ तक ठीक है? मैंने एज इट इज यहाँ से मिक्स बना दिया, 30/55 करके और 25/55 करके आपके बुक आपके रजिस्टर में यही लिखा हुआ सेकंड कॉलम। लेकिन ये तो 400 यूनिट्स का स्टैंडर्ड है, देयरफॉर क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 30/400? इस बार करने से क्या होगा? सर ए के केजीज आ जाएंगे पर यूनिट, और अगर मैं 25/400 करूँ तो बी के केजीज आ जाएंगे पर यूनिट। कहीं जरा कैलकुलेटर पकड़ लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। 0.075 क्या केजीज पर यूनिट ऑफ जीरो, सही लिखा मैंने? दूसरे का आंसर बता, 0.0625 केजीज पर यूनिट। क्या यहां से पर यूनिट के एंगल से कल हमने एफ और बी वाले क्वेश्चन में मिक्स बनाया था? सही बनाया था सर। इनका जरा काइंडली एक मिनट सम करें, इनका सम कीजिएगा जरा। 0.1375। अब जरा एफ बी के डेटा पे जाए जरा। अगर हम सही कंपैरिजन करें तो शायद सही बात यही है कि वहां जो 5 केजीज पर यूनिट है उसकी जगह 0.075 केजीज पर यूनिट है। अगला बोले, वहां जो 10 केजीज पर यूनिट थे उसकी जगह, और वहां जो 15 केजीज पर यूनिट थे। अब अगर आप यहां से मिक्सिंग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर उठाएं और सेकंड कॉलम पे जरा फोकस करें। अगर मैं पर यूनिट मिक्सिंग देख के अपना सेकंड कॉलम बनाना चाहूँ तो सेकंड कॉलम सामने रखें, सेकंड कॉलम सामने रखें। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है? 29। 29 कैलकुलेटर पे लिखे हैं। 30 की जगह बोर्ड से देख के बताएं क्या लिखे हैं। मल्टीप्लाइड बाय 0.075 डिवाइडेड बाय 55 की जगह क्या करें? 0.1375 इज इक्वल टू, दबाएं, कैलकुलेटर पे 0 करें, दोबारा 29 लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 0.0625 करें, डिवाइडेड बाय 0.1375 करें। क्या सेम आंसर आ रहे हैं? सर जी असल में जो स्टैंडर्ड है ना वो चाहे 1 यूनिट का हो या 192 यूनिट्स का हो या 400 यूनिट्स का हो एक्सेट्रा, वो स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड मिक्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ जरूरी नहीं है कि 400 यूनिट्स के स्टैंडर्ड को पहले आप पर यूनिट स्टैंडर्ड में बना के मिक्सिंग करें, मिक्सिंग चेक करें। हाँ जो पहला कॉलम है पर यूनिट आपने बनाना, पर यूनिट आपने बनाना ताकि हमारे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई आ सके। मैंने आपके सामने जो वर्किंग की है, क्या इसका आंसर सेम है? चेक कर लिए। अब ये कॉलम सा भी बन सकता है, सेकंड कॉलम पे फोकस है हमारा। कैलकुलेटर पे लिखें 29 और पहला कॉलम देखें, पहला मल्टीप्लाइड बाय करें 14.4 और डिवाइडेड बाय करें 26.4 इज इक्वल टू, दबाएं,
वंस अगेन मैंने क्या करवाया, मैंने एक्चुअल क्वांटिटी को क्या करवाया, स्टैंडर्ड मिक्स में कहाँ देख के कन्वर्ट करवाया, स्टैंडर्ड डाटा से। तो अगर आप स्टैंडर्ड डाटा उठाएंगे, चाहे वो 192 यूनिट्स का हो, चाहे वो 1 यूनिट का हो, चाहे वो 400 यूनिट्स का हो, तो स्टैंडर्ड डाटा स्टैंडर्ड मिक्स में ही होगा। इसलिए वो पर यूनिट बनाना, 192 यूनिट्स का बनाना ये जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ किस लिए, मिक्सिंग करते हैं। लेकिन फर्स्ट कॉलम फाइनल करेंगे 30/400 करना जरूरी, ये तो जरूरी है। ये 30 kg 400 यूनिट्स के हैं और हमारे यूनिट्स बने ही 192 है, तो हमें अकॉर्डिंगली 192 यूनिट्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है एक्चुअल प्रोडक्शन प्राइस से। तो बात प्लीज क्लियर होगी है। लेकिन मेरी सजेशन फाइनली ये है कि तरीके बेतहाशा है, आपने 3 तरीकों से इस वक्त स्टैंडर्ड मिक्सिंग के सेकंड कॉलम की वर्किंग की है। मेरी सजेशन फाइनली सुने, बोर्ड पे देखा है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा थर्ड कॉलम का टोटल। इसके बाद आपने जाना सवाल में, कहाँ है सवाल, कौन सा सवाल हो रहा है, 7, और सवाल में स्टैंडर्ड में क्या नजर आ रहा है, 30, 25 टोटल आपने हाथ से कर लिया है। मिक्सिंग कैसे बन गई, 30 डिवाइडेड बाय 55। तो नए नए तरीके कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, किसी एक तरीके से फाइनल करें, टोटल थर्ड कॉलम से उठाया और देन स्टैंडर्ड डाटा देख के स्टैंडर्ड मिक्स बना। याद रहे कैसे, नोट कर ले फाइनली, कोई और कंफ्यूजन अगर रहेगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर। जैसे सर जी मैं बार बार एक ही बात रिपीट करना शुरू हो गया हूँ, जैसे ही आप क्लास में एंटर हो जाएं और गेम शुरू हो जाए मेरी तरफ से, तो वहीं से सीरियसनेस चाहिए, आपकी फुल इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये बात सही तरह आगे बढ़ सकेगी। चीजें बहुत ज्यादा हैं, डिफरेंट तरीके से सोचा जा सकता है, जब तक कोशिश नहीं करेंगे हम वहीं स्टक रहेंगे। डन है सर। ये टेबल क्यों बनाया है, ये टेबल क्यों बनाया है, कौन से 3 वेरिएंसेस रह गए थे, यूजेज, यील्ड और मिक्स रह गए थे। टेबल देखें, पहला तीसरा कॉलम इंशाल्लाह क्या बता देगा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, ये तो सवाल ही गलत है, पहला दूसरा पहले क्यों नहीं पूछा, दूसरा तीसरा क्या बताएगा, मिक्स, रट्टा नहीं, ऊपर देखें, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स, पहला दूसरा क्यों बताएगा क्वांटिटी, ऊपर देख के स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, तो इसको भी रट्टा नहीं पीस रहा। पहला तीसरा क्या बताएगा, यूजेज, पहला दूसरा क्वांटिटी मींस यील्ड वेरिएंस, और दूसरा और तीसरा मिक्स वेरिएंस। कैसे बताएगा, आए बताते हैं, नहीं इसको लिखना कैसे, अरे आपने छोटी सी बना, मैंने रखी हुई स्पेस, यूजर वेरिएंस। अच्छा वेरिएंस से सॉल्व करते हुए मैं लेफ्ट राइट पे लिख रहा था, लेकिन मेरा ख्याल शायद बात हुई है आप लोगों से, अगर आमने सामने लिखना पॉसिबल ना हो तो ये कुछ जरूरी नहीं कि आमने सामने लिखना है, ऊपर नीचे भी लिखा जा सकता है, अगर स्पेस की लिमिटेशन हो जाए खुला खुला लिखना। तो प्राइस के बाद यूजेज पे आ गया हूँ, यूजेज से फिर कहाँ जाऊंगा, यूजेज से कहाँ जाऊंगा, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। तो हेडिंग लिख के बस आपने रुकना है, यूजेज वेरिएंस। इधर अब ये बेटा जो यूजेज वेरिएंस है, अब इसका यहाँ कोई फॉर्मूला दोबारा लिख के टाइम वेस्ट करना इसलिए जरूरी नहीं है कि जरा वर्किंग्स में टेबल देखें, क्या वहां वर्ड्स लिखे हुए हमने, फिगर्स आ गई हुई है सर, तो सिंपली क्या करना है, बोर्ड पे देखना, ए और बी के एंगल से पहले और तीसरे कॉलम की फिगर्स ढूंढनी है। क्या नजर आ रही है सर, फिगर्स बोलना शुरू करें, 14.4 माइनस 16, यूनिट वेरिएंस में आपको पता है मल्टीप्लाई किस रेट से होता है, स्टैंडर्ड रेट ढूंढे ए का, कोई रेट्स की बहस नहीं, यहाँ सब क्वांटिटीज के एंगल से रेट और स्टैंडर्ड ही चलना है।
बी की फिगर्स बोले, प्लीज बोले। 12 माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाय 320 लिखें और फिगर सॉल्व करें। पहला डिफरेंस आ गया रुपीस में 384। नहीं एडवांस फेवरेबल मैंने बताना एक दफा, पहले फिगर तक आ गया 384। दूसरा 320। ये किन कॉलम से फिगर्स आपने उठाई हैं? ये फिगर्स लेकर पहुंचे उन कॉलम से। ये बेटा टेबल सारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेट ही इस तरह की है कि एक्चुअल क्वांटिटी ना बाद में आ रही है। फर्स्ट कॉलम में देखें स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, तीसरे कॉलम में देखें एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स। तो सिंपल डिसीजन देखें बोर्ड में, क्या एक्चुअल क्वांटिटी बाद में आ रही है? क्या एक्चुअल क्वांटिटी दोनों में ज्यादा है? क्या दोनों में ज्यादा है? वाई एडवर्स एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा। कैसे डिसीजन लिया मैंने? हमने क्या पता एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी है? हमें पता है 14.4 और 12 भी है, 16 और 13 भी है, दोनों ज्यादा है, दोनों एडवर्स प्लस करना। 704 y adverse because both are adverse। ये जवाब तो पीछे देना था, अब तो सिर्फ टोटल दोनों एडवर्स, टोटल एडवर्स। देन यहां रुके, टोटल वेरिएंस का ब्रेकअप हो गया प्राइस ऑफ यूजेज में। टोटल वेरिएंस का ब्रेकअप हो गया प्राइस ऑफ यूजेज में सर। चेक करें सही टोटल वेरिएंस रिकंसाइल हो गया सर। व्हाट इज यूजेज वेरिएंस फाइनली 704 एडवर्स, प्राइस वेरिएंस कितना था 316 फेवरेबल। दोनों को प्लस करें, बेटा प्लस ही होना है ना, लेकिन डॉक्टर से थोड़ी करना है, प्लस ही होना, प्लस हो जाना नेट हो जाना। क्या आंसर आया? क्या रिकंसाइल हो गया? अब इसको रिकंसाइल करनी शुरू हो गई। यूजेज वेरिएंस को किन दो हिस्सों में डिवाइड करना है? पहले मिक्स लिखो, पहले क्वांटिटी लिखो, ये कोई बहस नहीं है। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस किसका नाम है? क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी यील्ड वेरिएंस। करेक्ट। करने दें उसको, तो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, करने दें यार, खुद सोचें क्या कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ। क्या हो गया मेरे भाई? वैसे मुझसे मिल भी क्या सकता हूँ। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बोले। अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना, बोल लिया। कहाँ बोल के बात खत्म होगी भी, टेबल में बोल के बात खत्म। अब सिर्फ क्या उठाना है? अब फिगर्स उठानी है। कौन से दो कॉलम जेब में आते हैं? मिक्स पहला, पांचवा। मिक्स वेरिएंस क्वांटिटीज लिखवाएं। मिक्स 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 डी में से क्वेश्चन कौन सा, कौन कौन सा? कॉलम कॉलम कॉलम, तो देखो फिगर बोलो। 15.82 माइनस 16। रेट कौन सा है, क्यों चलना है, क्यों चलना है?
यूजेज वेरिएंस का ब्रेकअप है, स्टैंडर्ड ही चलना, उसमें यूजेज में स्टैंडर्ड ही होता है। बहस सारी वंस अगेन किसकी है? क्वांटिटी की। रेट बताइए। सेकंड कॉलम में बी 13.18, थर्ड कॉलम में बी, थर्ड कॉलम में बी 13, क्वेश्चन में रेट, दोनों पे सॉल्व कर लें। 43.2 नहीं, वो मैं बताता हूँ। 43.2 है, 57.6, ठहरे वो मैं बताता हूँ, आप फिगर से करना। किन किन कॉलम से फिगर्स उठाई मैंने? विच इज अनदर नेम ऑफ पहला एंड पहला, पहला एंड, और वो है नहीं सब क्या करें? सर जी मैं सिर्फ झंझोड़ सकूंगा सर, बाकी काम आपका है, मैं सिर्फ दरवाजा खटखटा सकूंगा। जागना जागना आपसे होगा, और हमने नहीं जागना। आपकी तरफ से ये खामोश मैसेज मुझे आ रहा है। जी सर जी, वंस अगेन फेवरेबल एडवाइस का डिसीजन कैसे लेना है? सेकंड और थर्ड कॉलम देखो ऊपर, सेकंड में स्टैंडर्ड मिक्स है, थर्ड में एक्चुअल मिक्स है। तो ये तीनों फार्मूलाज ऐसे बने हुए कि एक्चुअल बाद में आ रहा होगा। आए अच्छा सा डिसीजन लें। ब्रैकेट देखते हैं, क्या क्वांटिटी एक्चुअली ज्यादा मिक्स हुई है ए की? फेवरेबल एडवाइस कितनी होनी चाहिए थी, कितनी मिक्स हुई हुई? ज्यादा लगी हुई, ज्यादा लगी हुई। वाई एडवाइस ज्यादा यूज है। फाइनल करें, दूसरा गौर से देखें, क्या बी की क्वांटिटी ज्यादा लगी हुई है स्टैंडर्ड से या कम लगी हुई है? ज्यादा लगी हुई है। 13.18 क्या है जो स्टैंडर्ड है? 13 क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी कम है, फेवरेबल है। नेट करें 14 पॉइंट, फेवरेबल क्यों है? फेवरेबल क्यों है? क्योंकि फेवरेबल ज्यादा नहीं, अब खत्म होगी वो बात, आपको फेवरेबल ज्यादा है। अब कौन सी एक्चुअल क्वांटिटी? इस 14.4 से पीछे देखें, कौन सी एक्चुअल क्वांटिटी? ये तो फेवरेबल एडवर्स इकट्ठा। अब ये फेवरेबल क्यों बचा? क्योंकि फेवरेबल ज्यादा है। आप लोग जीत गए, फेवरेबल ज्यादा, अच्छाई जीत गई। जी कैसे पता चला मुझे? पहला एडवर्स है, दूसरा फेवरेबल। जल्दी जल्दी। एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है, एक्चुअल क्वांटिटी कम। यील्ड वेरिएंस, ये अनाउंसमेंट ओके। यील्ड खुद से करना, उसका डिसीजन भी लें फेवरेबल एडवर्स का। ऊपर कॉलम्स देखें, ये अनाउंसमेंट ओके। पहला दूसरा कॉलम 14.4 माइनस 15.8, 12 माइनस 13.18, multiplied by 240, 320. ये फाइनल थिंग्स। 340.8 and 377.6. डिसीजन वंस अगेन फाइनली देख लें, एक्चुअल क्वांटिटी अभी भी बाद में, पहला दूसरा कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी अभी भी बाद में है। क्या दोनों में एक्चुअल क्वांटिटी कम है? और कम है यार, श्योर है, देयरफॉर फेवरेबल है। व्हाई एडवांस शॉर्ट वर्ड शॉर्ट वर्ड शॉर्ट वर्ड, सिंपल डिसीजन रखें सर, एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है एडवांस, है ना? इकट्ठा करें,
718.4 क्या है एडवर्स? किसका ब्रेकअप है ये? मिक्स और यील्ड वेरिएंस किसका ब्रेकअप है? चेक करें यूजेज वेरिएंस का सम मैच करता है। कैसे? 718.4 एडवर्स है, 14.4 फेवरेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 704 फाइनली एडवर्स। बात समझ आ गई है? एनी कंफ्यूजन? देन भागते हैं जरा जामिल की तरफ, पेज नंबर 150। सर फार्मूले से तो हुआ है यार, कम सर फार्मूला ही बनाया है। टेबल में क्या बनाया है? फार्मूला ही तो बनाया है। रेट बस रहता लगा लिया। सर अब दोबारा लिखना मेरा टाइम वेस्टिंग है। अगर टेबल में एक दफा लिख लिए तो वो दोबारा इंग्लिश में फार्मूला लिखना अच्छा टाइम वेस्टिंग है। क्वांटिटी वहां से उठाने से रेट मल्टीप्लाई करना। असल में तरीके से बहुत से डिफरेंट हो सकते हैं, तो वेस्ट तो बहुत है। अगर बात एक ही है तो शायद तो एक तरीका फाइनल करें। जी सर जी, पेज नंबर 150 पे आ जाए। मैं ये अज्यूम करने लगा हूँ कि आपने ये सवाल पढ़ा ही नहीं है। सर जी कम से कम सच तो बता दें ताकि मैं धोखे में ना रहूं। नहीं देख मतलब प्लीज यार, अगर यही सच है जो मैंने कहा तो मुझे बता दो ना। असल सच तो ये कि हमने तो देखा भी नहीं। अगर आपने ये पढ़ा है तो इवन पेज नंबर 150 का है और ऑप्शन से गेम शुरू कर दो। जितने लेकिन बहुत कुछ जरा मेरे साथ सोचना रहता है। जी वो अल्लाह माफ करे, मैंने खुदा ना किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। असल में मैं अगर महसूस करूं कि मैं आपकी जगह जर्नलिस्ट आवाज ठीक है मेरी? समझ बीच में इशू आया था, शायद अब ठीक हो गया। जर्नलिस्ट किसी वक्त आवाज ठीक है काइंडली कोई एक बात बता दें। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। जी बेटा पेज नंबर 150 पे आ जाए। और आपने अपना जो सोचा है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन काइंडली चंद गुजारिशात मेरी जरूर सुने। फर्स्ट लाइंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट की एक इंफॉर्मेशन सॉरी लाइन लिख के उसने नीचे एक टेबल बनाया हुआ। आई एम ऑन पेज नंबर 150। फिनिश गुड्स का नाम बता दो। जीटा को बनाने में टेबल के अंदर आ जाए। दो रॉ मटेरियल्स यूज होने बाय द नेम ऑफ एक्स एंड जी। एक्स के सामने लिखा 1 kg, ठीक है, और जी के सामने लिखा 2 kg, 1 and 2 kg रिस्पेक्टिवली फॉर 1 यूनिट क्वांटिटी पर यूनिट। इनके आगे आएगा एक्स 1 kg के आगे 160 के मटेरियल एक्स कॉस्ट पर मटेरियल एक्स कॉस्ट पर यूनिट 160। फिर अगला पढ़ के मटेरियल जी कॉस्ट 210 पर केजी। 160 ऊपर पर केजी है, नीचे पर यूनिट हो गए। और सच्ची ना करें तो 160 रुपीज जो लिखे हुए हैं पर यूनिट और 210 रुपए पर केजी। उसके नीचे तो 200 लिखा हुआ है,
200 रुपए पर आवर। नहीं पहले में क्या मसला, 200 जो लिखा हो ये पर आ रही है। अच्छा ये भी पर यूनिट है, 180 भी पर यूनिट है, जो पहला 160 है वो फिर केजी। वन 160 पर यूनिट, 210 पर यूनिट, 200 यूनिट पर यूनिट, 180 पर यूनिट, पर मिनट 160 पर मिनट, 210 पर सेकेंड, मेरा ओपिनियन ये 160, 210, 200, 180 पर यूनिट है। x 1 kg, वापिस आइए 160। अब इस 1 kg के सामने आपने एक ब्रैकेट बनाना है। 1 kg के सामने लिखा 160, 160 है पर यूनिट जो लिखा हुआ है 1 यूनिट। ब्रैकेट खोलनी है, जरा पहले ध्यान में खोलना। 1 kg at the rate of 160 per kg is equal to 160 पर बनाना है, ये जो मैंने बोला। ये 160 पर केजी भी क्यों है और पर यूनिट भी क्यों है? एक यूनिट का बनाने में 1 केजी। अगर हम ब्रैकेट बनाना भी चाहे x की तो 1 केजी लिखना मल्टीप्लाइड बाय ₹160 पर केजी इज इक्वल टू 160 रुपीज। वो लिखे हुए हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं। डन सर? 210 जहन में लाएं और की ब्रैकेट बनवाना शुरू करें। 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 210, 210 इज इक्वल टू, क्या 210 एक यूनिट की कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट ऑफ जी? 210 क्या एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट ऑफ जी है? क्या एक यूनिट को मटेरियल जी के 2 kg चाहिए? तो इन अदर वर्ड्स क्या ये 2 kg की कॉस्ट है? तो एक केजी ऑफ जी का खर्चा कितना होगा? प्लीज जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ गौर से सुने, इस तरह सोचा करें आप भी, वरना बहुत मुश्किल और महसूस होता है। 210 बना कैसे होगा? 2 kgs मल्टीप्लाइड बाय रेट पर केजी इज इक्वल टू 210। तो रेट पर केजी कैसे आ जाएगा? 210 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 105। तो ब्रैकेट 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 105 इज इक्वल टू 210। 210 पर यूनिट है। मैं उस 210 से क्या लिखवा रहा हूँ आपको, मैं क्या करवा रहा हूँ? मैं आपको ब्रैकेट अक्सर बनी होती है, यहाँ क्वांटिटी तो बताई हुई है, लेकिन केजी के रेट्स हम खुद सोच रहे हैं। एक्स के 1 केजी का रेट बताएं, केजी का रेट, जी के केजी का रेट डन है 105 और 210 इसका पर यूनिट रेट है। अगली लाइन 200 रुपया पर यूनिट लेबर कॉस्ट है। 200 रुपया पर यूनिट लेबर कॉस्ट है। एक यूनिट को बनाने में टाइम कितना लगता है? 0.8 आवर्स में एक यूनिट बनता है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। क्या आपको पता है कि ये 200 ब्रैकेट कैसे बनी, 200 की ब्रैकेट कैसे बनी होगी? मेरी तरह देख के बोले इस ब्रैकेट में क्या आ रहा होगा? 0.8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर इज इक्वल टू 200। इस तरह कोशिश करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इंशाल्लाह इजी हो जाएगी, वरना एक साइंस बनी रहेगी। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ लेबर पर आवर हुआ होगा और इज इक्वल टू 200 आंसर आ गया है। 200 क्या है? एक यूनिट की लेबर कॉस्ट, एक यूनिट का टाइम कितना लगता है 0.8 आवर्स। फुल जनरेशन से दोबारा आंसर आपने बना लिया, मैं उसकी बात नहीं करने लगा।
आप मुझे ये बताएं, क्या एक यूनिट की लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी या एक घंटे की लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी? भैया एक यूनिट की ज्यादा होगी, क्या हो गया है? एक घंटे की ज्यादा क्यों होगी? ये 200 रुपया क्या 0.8 आवर्स का खर्चा है? तो एक घंटे के पैसे लेबर के ज्यादा होंगे 200 से, तभी तो 0.8 आवर्स के पैसे 200 बने हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? आवर्स इज इक्वल टू आवर्ली रेट इज इक्वल टू सॉरी 200 डिवाइड बाय 0.8 करें, 0.8 करें 250 क्या निकला? ज्यादा क्यों निकला? ये पूरे 60 मिनट का एक घंटे का रेट है और 200 रुपया तो सिर्फ 0.8 आवर्स का खर्चा है। 0.8 की ब्रैकेट बनाए, 0.8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 250 पर आवर इज इक्वल टू 200 निकला हुआ है। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके प्लीज। यहाँ तक जो 3 ब्रैकेट्स बनाई रिपीट करें। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 160 पर kg, दूसरी ब्रैकेट बोला 2 kgs बाय 2 kgs मल्टीप्लाइड बाय 105 रुपीज पर kg। थर्ड ब्रैकेट बताएं 0.8 इंटू 250 पर आवर लेबर रेट पर आवर। ओवरहेड्स में ओवरहेड्स किसे कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, शॉर्ट वर्ड्स हुए में ओवरहेड्स, वेरिएबल है फिक्स है, दोनों ही होंगे। अब इसके सामने एक 0.8 आवर लिखा हुआ है, अगर ये ना भी लिखा हो तब भी 0.8 आवर्स में ही ओवरहेड्स इंकर हुए होंगे अगर लेबर कॉस्ट है 0.8 आवर्स की। इसके सामने एक 180 लिखा हुआ है, 180 एज इट इज क्या है? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, इसकी भी ब्रैकेट बनवाएगा 0.8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय कोई रेट ऑफ ओवरहेड्स पर आवर हुआ होगा, उस तक कैसे पहुंचे? तरीका बताना है, तरीका बताना है। 180 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय क्या आंसर आया? 225 क्या है? एक घंटे के ओवरहेड्स। 180 क्या है? एक यूनिट के ओवरहेड्स। एक यूनिट के ओवरहेड्स कम क्यों है एक घंटे के ओवरहेड से? क्योंकि लेस देन 1 आवर रिक्वायर्ड है एक यूनिट को बनाने। तो पहले तो करनी ये चीज पूरी करो। जी डन है सर। नेक्स्ट लाइन पढ़े। प्रोडक्शन ऑफ जीटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वाज बजटेड एट 15,000 घंटे। वो एक ही बात है, हरगिज नहीं है, 15,000 यूनिट्स ही है। क्या है ये 15,000 यूनिट्स शॉर्ट वर्ड्स में? बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन। Information pertaining to the production of Zeta for August is as under. Next page. Raw material inventory is measured at lower cost. Cost is determined under FIFO. FIFO में है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग। चलो ठीक है सही कहा। कॉस्ट कार्ड, कॉस्ट कार्ड की सिंपली मतलब होता है पेज है, उस पे ए एक्स और जी की इंफॉर्मेशन दी हुई आपको। असल में फैक्ट्रीज में जहां रॉ मटेरियल्स रखे होते हैं उनके ऊपर एक पेज सा रखा होता है जिसपे लिखा होता है क्वांटिटी इन कितनी हुई है, आउट कितनी होगी है, रिमेनिंग कितनी बची है। तो उस पेज को कॉस्ट कार्ड था। अब उस कॉस्ट कार्ड की रिफ्लेक्शन आपके क्वेश्चन में है। कौन से दो रॉ मटेरियल एक्स एंड जी, सिर्फ फोकस कीजिएगा डेफिनेटली एक्स। ओपनिंग बैलेंस था अगस्त में 9,000 केजीज और उन 9,000 केजीज का रेट था 150। वापस नीचे आ जाए, पहले एक्स पूरा करें। 3 अगस्त को परचेज रिटर्न एक्स की कोई नहीं है। 4 अगस्त को परचेज हुई है 17,000 केजीज की और उस वक्त रेट हो गया था 148। और 6 अगस्त को इशू टू प्रोडक्शन क्वांटिटी है 16,000 केजीज। बाकी बात बाद में करेंगे, पहले जी देखें। जी का ओपनिंग स्टॉक
4000 केजी पड़ा था 120 वाले रेट पे, और जी का ओपनिंग स्टॉक 8000 केजीज भी पड़ा है 122 के रेट पे। ये मुझे कैसे पता चला? ये दोनों फर्स्ट पे पड़ा, देखेंगे तो पता चलेगा। देखेंगे बॉस, अलग अलग क्यों बताया गया? ये दोनों ओपनिंग है, इनके रेट फर्क है, और फाइफो में रेट इकट्ठे नहीं होते, वो वेटेड एवरेज में होते हैं, और अलग अलग हिसाब रखना पड़ता है कि क्वांटिटी कहाँ से यूज हुई है, क्योंकि फिर जहां से क्वांटिटी यूज हुई है वो रेट एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर ये 4000 केजीज उठाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 120 फिर कॉस्ट निकलेगी, और अगर 8000 में से कुछ उठाएंगे तो 120 का रेट मल्टीप्लाई होना चाहिए। फाइफो में रेट अलग अलग रखेगा। लेकिन 3 अगस्त को परचेज रिटर्न हुई है जी में 2000 केजीज की, और आगे अगर 122 रेट लिखा हुआ है तो क्या ये 4000 में से रिटर्न हुए हैं या 8000 में से? ये तो फर्स्ट में से होने चाहिए। हाँ जी, ये कुछ रिटर्न में ये जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट वाला रिटर्न होना। रिटर्न आप उसमें से करेंगे जिसमें से आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या जो एक्सेस बाय हो जाएगा, या कोई फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई खराबी है, तो आप परचेज रिटर्न जो कर रहे हैं वो उस क्वांटिटी की करेंगे जिस क्वांटिटी की आपको जरूरत नहीं है। ये कहाँ से रिटर्न हुई है? 4000 में से या 8000 में से? कैसे पता चला हमें? क्योंकि रेट 8000 वाला। आगे चले, फिर फोर्थ पे परचेज हुई जब रेट हो गया था 125, और फिर फाइनली 6 को इसमें से भी इश्यूंस हुई है 129। क्या जो प्रोडक्शन के लिए इशू होगा वो क्वांटिटी यूज्ड है, या जो खरीदा होगा? जो प्रोडक्शन के लिए इशू होगा वो क्वांटिटी यूज्ड है। ठीक है, क्या परचेज क्वांटिटी और यूज क्वांटिटी डिफरेंट हो सकता है अगर स्टॉक्स बचे हो? अब यहां से लग रहा है कि चीजें स्टॉक में भी मौजूद है। पॉइंट नंबर 2, एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस फॉर द मंथ वर 3298400, consisting of 11,780 direct labor hours. इस इन फिगर से, दो फिगर से हमारे पास एक्चुअल लेबर रेट पर आवर निकल सकता है। निकल सकता है, निकल आया था, निकल सकता है। अब निकल का पाया मैंने कहा ही नहीं था। नंबर 3, fixed overheads were estimated at 540,000 based on budgeted direct labor hours. What is 540,000? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स है, और उसकी जो बेस है वो कौन सी रखना चाह रहा है एग्जामिनर? लेबर आवर्स बेस रखना चाह रहा है। क्या ये यूनिट्स भी बेस हो सकती है? नंबर 4, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स गिवन है 5,83,000, एक्चुअल सेल ऑफ जीटा गिवन है 12,000 यूनिट्स, और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल हैं और वो डिफरेंट है तो अब एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल सेल सेम नहीं होगी। यहाँ फॉरन एक फिनिश गुड्स का लेजर बना, अगर नहीं बनाया तो बनाना। फिनिश गुड्स के लेजर में ब्रॉट डाउन यूनिट्स बताएं कितने लिखे? 5,000। कैरिड डाउन यूनिट्स कितने हैं? सोल्ड यूनिट्स इस लेजर में किधर आएंगे? क्रेडिट साइड पे क्यों आएंगे? क्योंकि यूनिट्स बिकने से कम हो जाता है स्टॉक। स्टॉक एसेट अकाउंट है, फिनिश गुड्स कम हो जाएंगी यूनिट्स बिकने से। मैं क्वांटिटी के एंगल से बना रहा हूँ, अमाउंट के एंगल से नहीं। अमाउंट्स होंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल होगी। बैलेंसिंग फिगर यहाँ क्या निकल आएगी? क्या 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 ये एक्चुअल प्रोडक्शन होगी? तो हमें बार बार एक्चुअल प्रोडक्शन की जरूरत पड़नी क्वेश्चन में, तो अगर वो गिवन ना हो तो कौन सा लेजर हेल्पफुल हो जाता है? फिनिश गुड्स के लेजर में 4 चीजें आ गई हैं, जरा तरतीब से ब्रॉट डाउन से कैरी डाउन तक बोलें क्या क्या आता है। ब्रॉट डाउन प्लस प्रोडक्शन माइनस सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग। कोई सी 3 फिगर्स अगर मिल जाए तो बैलेंसिंग फिगर फोर्थ आ सकती है। आ जाए रिक्वायरमेंट ए में जो पॉइंट 1 मैंने छोड़ा था, पहले उसी पे बहस करें। गेम सीरियस है सर। वंस अगेन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जानना स्टूडेंट्स बड़ा साथ। डिफाइन फॉर्मूला, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल। बस फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद रुक जाना आप। मटेरियल्स अगर एक से ज्यादा होंगे तो आप सेपरेट वर्किंग किया करें। मटेरियल्स के नाम है एक्स एंड जी, पहले एक्स की वर्किंग करवानी है। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्स? व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्स? कहां से देख के मुझे लिखवाया? क्वेश्चन में कहां से देखा है? ब्रैकेट के अंदर देखा है, ब्रैकेट के बाहर वाला देखा बताया? ब्रैकेट के अंदर देखा। 160 पर केजी, सही जगह देखा। एक्चुअल रेट बताएं। 0.1 ऊपर, पेज 151। एक्चुअल रेट बताएं। एक्चुअल रेट 150 लें या 148 लें? 150 लें, 148 लें? 150 लें, 148 लें? अब यहां जरा एक और गेम पहले गौर से, हमारे जो फॉर्मूले की ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हमने देनी है। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एक्स की ढूंढ के बताएं कितनी है? 16,000। अब फाइफो मेथड है, डिसीजन ये लेना है कि ये 16,000 कहां से यूज हुआ है, क्योंकि जहां जहां से यूज हुआ है वो वाला पे रेट लेना है। तो ध्यान से देखें, फाइफो दिन में है सर जी है 16,000 में सबसे पहले कौन से केजीज यूज हुए होंगे? 9,000 केजीज, ऐसे ही होगा सर। तो देखो 9,000 केजीज का भी रेट कौन सा लगाएंगे आप? 150 वाला। लेकिन कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 16,000 में से 9,000 तो ओपनिंग वाले हो गए, बाकी बचे कितने? वो 7,000 केजी। 16,000 माइनस 9,000 करके जो 7,000 केजी आंसर आया, ये कहां से यूज हुआ होगा? अपने क्वेश्चन पे ये अपने ब्रेकअप जरा बनाना है, ये आपको बार बार दिखाना पड़ना है, बुक में लिखी गई। वन 148 कौन सी क्वांटिटी 150 के रेट पे मैयर होगी और कौन सी क्वांटिटी 148 पे? ब्रेकअप समझ आ गया है? 7,000 कैसे बना है? 16,000 में से 9,000 अगर ओपनिंग में से है तो बैलेंसिंग 7,000 फिर परचेजेस में से यूज हुआ होगा। ये बात यही जरा खत्म कर लें, जी की तरफ भी आए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए? जी का ब्रेकअप बनवाना है, एक दफा जरा इंडिविजुअली पढ़ लें और अपना अपना ब्रेकअप सोच लें जरा। अपना अपना ब्रेकअप अकॉर्डिंग टू फाइफो। जी 29,000 केजीज में सबसे पहले कौन सा केजी? 4,000 का रेट 120। फिर कौन सा केजी? 8,000। 8,000 सारे के सारे इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकते? उससे नेक्स्ट लाइन पे जाएं। जब 6 अगस्त को 32,000 केजी से इशू हुए हैं तो वो 8,000 ओपनिंग जो थे उनमें से 2,000 तो वैसे ही रिटर्न हो गए 3 अगस्त को।
तो 8000 पूरे क्यों नहीं यूज हो सकते? कितने केजीज वैसे ही रिटर्न हो गए? कितने में से हुए थे, कितने में से हुए थे? तो 29,000 का ब्रेकअप 15 प्लीज। क्या क्या बनाई जा रहे हैं, क्या क्या बनाई जा रहे हैं? 4000 ओपनिंग में से, फिर 6000 कहां से? 8000 में से 2000 रिटर्न हो गए, देयरफॉर फिर 6000 120 वाले यूज हुए होंगे। कैलकुलेटर यूज करें। ब्रेकअप 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 4000 मल्टीप्लाइड बाय 120 होगा, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 122 होगा, और फाइनली पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 29,000 माइनस 4 एंड 6000 19,000 फिर कहां से यूज होंगे? 35,000 परचेजेस में से, विच मींस 125 का फिर रेट यूज होगा। ठीक है सर? जर्नलिस्ट क्लियर होगा? देन कर लीजिए जरा, एक मिनट फाइनल जरा देखें। अब असल में यहाँ हमने जो लिखना है स्टैंडर्ड रेट तो 160 है। अब एक्स वाली ब्रेकअप की फिगर देखिएगा जरा, 160 स्टैंडर्ड रेट तो है, लेकिन एक्चुअल रेट आपको 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 150 लेना होगा जब आप उसके सामने क्वांटिटी 9000 लिख रहे हो। ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। जरा एक सेकंड पिछले पेजेस पे जाए, ये कहीं से जैक एंड जिल होना था, ये आपने रजिस्टर में उसका आंसर ढूंढना है जो सॉल्व किया हुआ। जैक एंड जिल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जब आपने 50,000 केजी लिखा ब्रैकेट से बाहर, तो एक्चुअल रेट आपने लिखा था 38, और जब ब्रैकेट से बाहर नीचे 2 लाख लिखा है तो एक्चुअल रेट फिर आपने 42 लिखा है। उसी तरह जब मैं 9,000 केजी ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूँ तो मैं रेट 150 ले रहा हूँ, और जब मैं ब्रैकेट के बाहर 7,000 लिखूंगा तो 160 स्टैंडर्ड रेट तो एक ही है, लेकिन मैं एक्चुअल रेट फिर क्या लूंगा? 148। बात पूरी समझ आ गई है? फाइनल करें। जी थॉमस, ये बाकी बता सब कुछ एज इट इज, फिगर सॉल्व करें। फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन है। फेवरेबल एडवर्स, वाई फेवरेबल? दोनों केसेस में एक्चुअल रेट कम है। आंसर आएंगे 90,000, आंसर आएंगे 90,000 एंड 90,000 एंड 84,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। सम करें, 174,000 फेवरेबल। आपका इजी करें खुद से जी। नहीं, जी जी जी, ये स्टैंडर्ड रेट बताएं। 210 यार, 210 प्लीज। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद 210? पर यूनिट है तो हमने क्या लेना है? वो क्यों लेना है? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्वांटिटी केजीज में होगी, इसलिए रेट भी केजीज में होना चाहिए। 1
0.05, ठीक है। जब आप 120 रेट लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4000 केजीज करेंगे। जब आप एक्चुअल रेट 122 लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 6000 क्वांटिटी करेंगे। और जब आप एक्चुअल रेट 125 लेंगे तो फिर आप क्वांटिटी 19,000 लेंगे। प्लीज क्लियर हो रहा है? $60,000, 102,000, 380,000। फेवरेबल एडवर्स, वाई एडवर्स ऑल, फाइनल सम करें तीनों का। 540,000 एडवर्स, 542,000 एडवर्स, एक फाइनल ग्रैंड टोटल नेट टोटल करना है दोनों रॉ मटेरियल्स का फाइनल टोटल वेरिएंस ऑफ प्राइस। फाइनल टोटल से मुराद मेरी अब क्या है? किस किस का? 174 फेवरेबल एंड 542,000 एडवांस। नेट फाइनल आंसर 368,000 फेवरेबल एडवांस, 368,000 एडवांस। डन है प्लीज। देन रिक्वायरमेंट 1 अभी जारी है, ए की 1 क्या काम हो गया है? प्राइस वेरिएंस के बाद क्या क्या रहता है? मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस अगर आपने बनाना है तो हमेशा पहले टेबल बनाए वर्किंग्स में, थोड़ी स्पेस रखे नीचे वेरिएंसेस की कैलकुलेशन के लिए। टेबल की तरफ आए, टेबल्स के नाम आप प्लीज एक दफा इंडिविजुअली जरूर फाइनल करें। ये ऑनलाइन प्लीज आप है। जी एक दफा फिर मुझे टेबल बनवा दें, बाकी आप फिर घर से बनाइएगा, मैं बताता हूँ आपको कौन सा घर से बनाइएगा। ये वाला पूरा बनवा दो, डाटा ढूंढिएगा आराम से तसल्ली से, बाद में बनाते रहिए। रिवाइज कर लें, फाइनली रिवाइज कर लें। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं 15,500। नहीं सर जी, एक्चुअल प्रोडक्शन है 1 unit of zeta should take how many kgs of x multiplied by 1। ठीक है, 1 कहां से देखा आपने? क्वेश्चन में कहां से देखा? टेबल कौन सा देखा? स्टैंडर्ड टेबल देखा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। जी के एंगल से लिखवाएं, कैसे लिखें? एक्चुअल प्रोडक्शन 15,500 इनटू 2, ठीक है।
आंसर सॉल्व करें। 15,500, 31,000, ऐसे ही सम करें। 46,500, ठीक है। थर्ड कॉलम बनाए। $46,500, ओके। ये एक्चुअल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? अच्छा, यहाँ आपको किसी ब्रेकअप की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ बस रेट स्टैंडर्ड ही आना है। तो व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड जी रिस्पेक्टिवली? 16,000, 16,000 एंड 29,000। समझ आ जाएगा? अब ट्राई करें जरा सेकंड कॉलम खुद से बनाने की, उन्हीं तरीकों से बनाइएगा जिससे अभी डिसाइड हुआ। जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाया जी सेकंड कॉलम का? स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाया है फॉर सेकंड कॉलम का? जी सर, एक्चुअल क्वांटिटीज है 16,000 एंड 29,000। टोटल कितना ना? 45,000। जी सर, फाइनल फिगर्स 45,000 टोटल आ गया थर्ड कॉलम से। जी कैसे वर्किंग करूं तो ये बता दें। 45,000 मल्टीप्लाइड बाय कहाँ गए हैं देखने? स्टैंडर्ड में गए हैं, स्टैंडर्ड में गए हैं। 1 और 2 के नीचे कोशिश करके 3 लिखें। कहाँ? स्टैंडर्ड 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 1 2 के नीचे 3 लिखें। क्या मतलब है 3 का? टोटल क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय बोलें 1/3 एंड 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज आ गई। अगर ये 45,000 स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक होता तो 15,000 केजीज एक्स के होने चाहिए थे और 30,000 केजीज जी के होने चाहिए थे। हैं कितने 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 मिक्स हुए हैं और कितने कितने मिक्स होने चाहिए थे? 16,000 और 29,000 मिक्स हुए हैं इन्हें, लेकिन मिक्स किस तरह होना चाहिए था? 15,000 और 30,000 केजीज में इसे मिक्स होना चाहिए था।
ये वर्किंग बैलेंस फाइनल है सर, नोट कर लिया ना आप लोगों ने। सर इस तरह करें जरा, पॉइंट ए में ये जब 1 में मिक्स और यील्ड वेरिएंस का मैंने टेबल आपके सामने बना दिए, ये मेरा ख्याल होमवर्क रखें, हो सकता है। नंबर 2 कुछ टाइप हुआ था, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी, इसको दोबारा कर लीजिएगा। मैंने लेबर रेट अगर बस नहीं आया था तो वो कर लीजिएगा। मुझे रिमेनिंग जो टाइम है वो इस वक्त जरा बी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और करवाना। बी रिक्वायरमेंट्स में चंद गुजारिशा सुनना। ए का 1 और 2 दोबारा फाइनली अब कर लीजिएगा, कर लेंगे फ्रेंड। मेरे साथ जरा बी रिक्वायरमेंट पे आ जाएगा। बी रिक्वायरमेंट शुरू करेंगे। कंप्यूट क्या, कंप्यूट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का फार्मूला बोले। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का फार्मूला, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं 15,500 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, पूरा बोलना है, कम बोलना है, कम बोला है, कम बोला, अभी भी कम है, अभी भी कम है। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट या पर आवर, वाई पर यूनिट, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई होना है। वंस अगेन इस बात को जरा आराम आराम से तसल्ली से सुनना है। जरा पेज नंबर 150 के एंड पे आएगा। एक सेकंड, ये सामने ना करें सर, इसमें तो ज्यादा ना करें। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे आते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी है 15,500। अब स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट बनाने के लिए आपने दो जगह पे मेरे साथ साथ जाना है। पेज नंबर 150 के एंड पे आएगा। 15,000 क्या है, बजटेड यूनिट्स। नेक्स्ट पेज पे है, पॉइंट नंबर 3 पढ़े। 540 क्या है, 540 क्या है, 540 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है। पिछले पेज पे जाए, 150 बजटेड यूनिट्स है। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट आ जाएगा। किताब में पेज पे नंबर 85 पे जाए, भागते हैं पेज 85, पेज 85 के स्टार्ट जाए। 2.4 रुपीज पर यूनिट एक कैलकुलेट हुए हैं। कैसे कैलकुलेट हुए थे, फार्मूला ढूंढ के बोले, फार्मूला 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 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट से पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है। वापस आ जाए, 540 का पूरा नाम दोबारा बोले, डिवाइड बाय 15,000, कैलकुलेटर में आंसर बताएं। 36 पूरा बोले। पर यूनिट का मीनिंग, पर कितने यूनिट, पर कितने यूनिट, पर 15,000 नहीं, पर 1 यूनिट है। फाइनली 36 रुपए पर 1 यूनिट आ जाएगा। 5,40,000 जो है ये 15,000 यूनिट्स के फिक्स ओवरहेड्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। तो जब आप 540 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आपका 36 रुपीज आंसर आ जाएगा पर यूनिट, सॉरी इज इक्वल टू 36 रुपीज पर यूनिट। क्या चीज कितनी, फिक्स ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट। फार्मूला बोल दे कहीं देख रहे सर जी, सीरियस नहीं क्या हो गया। आंसर फाइनली आ जाएगा 15,500 इंटू 36 5। बेटा नहीं आएगा, सॉल्व करना है क्या हो गया।
515,500 इंटू 36, आंसर आपका आएगा 558,000। 558,000 का नाम क्या है? अब्जॉर्ब है या अप्लाइड है? अब्जॉर्ब है या अप्लाइड है? पहली रिक्वायरमेंट होगी, बी पढ़े जरा, क्या कैलकुलेट करना था? तो अब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स 5,58,000 है। आगे बढ़े, देन आपसे कहा जा रहा है अंडर ओवर अब्जॉर्ब को एनालाइज करें। पहले अंडर ओवर अब्जॉर्ब फाइनल करें। अप्लाइड को किससे कंपेयर करते हैं? अंडर ओवर। बेटा प्लीज दोस्तों 25 रुपए, पेज 150 पे जाएं, पेज 150 पे जाएं। 180 क्या है? ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट। ओवरहेड्स में क्या क्या होता है? फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। इससे पीछे ब्रैकेट में जाएं। 225 क्या है? ओवरहेड्स का रेट पर आर। हम किसकी वर्किंग कर रहे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड का, फिक्स्ड ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे हैं। हमें चाहिए था फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर यूनिट। तो बेटा ना वो 120 है ना 225 है, 180 और 225 ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट और ओवरहेड्स का रेट पर आर रिस्पेक्टिवली है। ओवरहेड्स मींस वेरिएबल और फिक्स इकट्ठे हुए हैं। प्लीज क्लियर है? 225 वाला मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया? आप लोग क्लियर है? प्लीज 558 इसको सर ये एक्चुअल से कंपेयर करवाएं। एक्चुअल 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 क्या? एक्चुअल क्या? फिक्स्ड ओवरहेड इज इक्वल टू 583। कहाँ लिखा है? नंबर 4 देखें। अब इनका डिफरेंस है, डिफरेंस है 25,000। नहीं, एडवर्स फेवरेबल से पहले तेरा रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी चलेगा। अंडर ओवर अप्लाइड के एंगल से डिसीजन ले। अंडर अब्जॉर्ब है, ओवर अब्जॉर्ब है, ये कैसे पता चलेगा? अब्जॉर्ब कितना हुआ है? 558 कितने के अगेंस्ट? अब्जॉर्ब ज्यादा है या कम है? तो अंडर अब्जॉर्ब। और वेरिएंस के एंगल से अगर सोचें तो 25,000 फेवरेबल है या एडवर्स है? ये कैसे पता चलेगा? फेवरेबल है या एडवर्स है? वाई एडवर्स? वाई एडवर्स? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। बस चाहिए कि इस वक्त एज इट इज साथ साथ देख लिखने की बजाय आज मैं कोई नया सवाल नहीं देता, लेकिन ये जो बातें हो रही हैं इनको जरा सही फाइनल कर दीजिएगा। वाई एडवर्स प्लीज? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, वाई अंडर अब्जॉर्ब? अब्जॉर्ब कम है। ठीक है, एक काम और करवाते हैं, जरा आगे रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें। अब इसको एनालाइज किस पे करना है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस में। और किसकी बजाय क्या मांगा हुआ था? वॉल्यूम की बजाय एफिशिएंसी और कैपेसिटी मांगा हुआ है। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो एक्चुअल और बजटेड के साथ आ जाना है, उसका इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे। जब बाकी है उसमें आपको एक चीज रिक्वायर्ड होगी, उसकी मैं जरा बात पहले कर लूँ, फिर अगर टाइम ना भी मिला तो कैसे सॉल्व करेगा। जब एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंसेस में आप जाएंगे तो आपका फिर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट की बजाय पर आर रिक्वायर होगा फिक्स्ड ओवरहेड्स का। स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर की मेरे साथ करने की वर्किंग प्लीज समझ के जाइएगा। 36 पर वापस आ जाए। अब 36 क्या है करनी? 36 क्या है? एक यूनिट की स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट। और अब मैं ये फाइंड आउट करने लगा हूं कि एक घंटे के स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स के रुपीस क्या। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट से पर आवर फाइंड आउट करना चाहता हूं। अब इसके बहुत से वेज हैं, हो सकता है आपने खुद भी वर्किंग की हो, लेकिन एक सबसे इजीएस्ट वे जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी उसी तरह करें जरा काइंडली। उसी तरह का मतलब मेरा ये है कि जरा 220 ढूंढे पिछले पेज में बात। ये 220 फॉर एग्जांपल क्या था 150 पेज के अंदर? 210 फॉर एग्जांपल क्या था? नहीं 210 है, मैं लेबर के केजीज के एंगल से बात कर रहा हूं, उसी को मैं क्या रिलेट कर लेता हूं। 210 था पर यूनिट, ये कितने केजीज का था? तो आपने 1 केजी का रेट निकाला। इस अगली लाइन में 200 क्या था?
पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितने आवर्स में थी, तो आपने अकॉर्डिंगली आरली रेट निकाल दिया था। इसी तरह 180 क्या था, पर यूनिट कितने आवर्स में, 0.8 आवर्स में आपने आरली रेट निकाल लिया था। बिल्कुल इसी तरह से 36 देखेंगे, ये क्या है, पर यूनिट कितने आवर्स में, कितने आवर्स में, 0.8 आवर्स में। तो क्या यहां से भी पर आवर रेट निकाला जा सकता है, कैलकुलेटर पकड़े, फाइनल करें, कैसे कैसे कैसे, 0.8 मल्टीप्लाई बाय कुछ रेट पर आवर होगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट पर आवर होगा, तो इज इक्वल टू 36 बना होगा। इस तरह से करनी, इक्वेशन बना लें। जब आप इक्वेशन बना लेंगे तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो जाएगी। क्या अगर बन जाए तो इंशाल्लाह इजीली सॉल्व हो जाएगा। 36 को गौर से देखें दोबारा, सिर्फ 36 एज इट इज, ये पर यूनिट है, ये कितने घंटों में है। क्या पर यूनिट का फिक्स्ड ओवरहेड रेट ज्यादा होगा या एक घंटे का फिक्स्ड ओवरहेड रेट ज्यादा होगा? उसकी क्या वजह, उसकी क्या वजह, घंटे से कम टाइम लग रहा है यूनिट को बनाने में। तो वंस अगेन रेट कैसे आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू 45 रुपीज। पूरा बोलेगा, पूरा पूरा पूरा, थोड़ा सा और पीछे से पूरा। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट से पर आवर तक हम आ गए बाय डिवाइडिंग द पर यूनिट रेट विद द नंबर ऑफ आवर्स जो स्टैंडर्ड टाइम। इसको करनी नोट कर ले। बाकी डेफिनेटली एक तरीका और भी है, टाइम अभी है, मैं एक और तरीका बताता हूँ, किसी ने किया उसे? तो दूसरा तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्स बना के भी पर आर आ सकता है, जिस तरह जैक एंड जिल वगैरह में बातें होती रही, ये भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन पर यूनिट को डायरेक्टली पर आर, और अगर पर आर अवेलेबल हो तो डायरेक्टली पर यूनिट तक लेके जाया जा सकता है। ये ठीक है हमारे फ्रेंड्स, करें। अब जो 36 की वर्किंग है वो जरा सामने आएगा, तो ऊपर 36 वर्किंग हुई थी। 540 क्या था, 540 क्या था। अब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को अपने बजटेड यूनिट से डिवाइड किया हुआ था। अब उसे बजटेड यूनिट की बजाय अगर बजटेड आवर्स से डिवाइड करते हैं तो यहीं से स्टेट में आर्ली रेट भी आ सकता है। लेकिन बजटेड आवर्स कैसे बनाएंगे, पेज नंबर 150 के एंड पे आएगा। ना करें ना करें, बात सुन लें सुन लें सुन लें, पेज नंबर 150 के एंड पे आए। 15,000 क्या है, 15,000 क्या है, 15,000 यूनिट्स है। स्टैंडर्ड में जाए, एक यूनिट का बनाने का टाइम कितना है। दोबारा पहले तसल्ली से सोचें, क्या एक यूनिट को बनाने का टाइम अगर 0.8 आवर्स है तो 15,000 यूनिट्स 15,000 घंटों से ज्यादा टाइम में बनेंगे या कम में बनेंगे। कंसंट्रेशन फुल रखें। 15,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट को बनाने में 0.8 आवर्स लगते हैं। क्या आवर्स 15,000 से ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम क्यों होंगे? क्योंकि एक यूनिट लेस देन 1 आवर में बनता है। अब 15,000 यूनिट्स हैं और 0.8 आवर्स है, आपने आवर्स निकालने हैं। बताएं कैसे सॉल्व करें, आंसर तो आ जाएगा, सॉल्व कैसे करें। 15,000 लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 0.8 करते हैं। अब मल्टीप्लाई बाय 0.8 क्यों करें, हम आवर्स निकालना चाहते हैं। तो 15,000 यूनिट्स कितने घंटों में बने होंगे, कैसे, इंटू 0.8। तो व्हाट इज 12,000, बट नहीं नो, व्हाट इज 12,000 बजटेड आवर्स। किससे क्या निकाला है, बजटेड यूनिट से बजटेड आवर्स निकालना, और डेफिनेटली फिर 12,000 से डिवाइड करके ये जरा जैक एंड जिल की वर्किंग निकाल रहा, अपने रजिस्टर में हमने सॉल्व किया हुआ, रेट निकालने में। जैक एंड जिल में 75,000 घंटे थे। उन 75,000 घंटों से 50,000 यूनिट्स फाइंड आउट हुए हैं कहीं, थोड़ा ढूंढे ढूंढे ढूंढे, हिम्मत करें। दरअसल एंड में कहीं नेक्स्ट डे के स्टार्ट पे की होगी वर्किंग।
वॉल्यूम वेरिएंस पर ढूंढे, वॉल्यूम वेरिएंस में अपने 50,000 यूनिट्स लिए होंगे, 50,000 यूनिट्स आपने उठाए होंगे वॉल्यूम वेरिएंस में, उन 50,000 यूनिट्स की कहीं वर्किंग होने लिखी होगी, एक यूनिट 1.5 घंटे में बन रहा था, तो 75,000 घंटे थे, एक यूनिट 1.5 घंटे में बन रहा था, तो क्या यूनिट्स कम होंगे या घंटे कम होंगे? सर जी हिम्मत करनी पड़नी है, इससे नहीं फायदा होना। 75,000 घंटे और एक यूनिट को बनाने में अगर 1.5 आवर्स लग रहे थे, तो 75,000 से कम यूनिट्स बने थे, और एग्जैक्टली कितने यूनिट्स बनेंगे? 50,000 यूनिट्स बनेंगे। हमारा केस इस वक्त उलट है, शायद हमारे आवर्स कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा एक यूनिट जो है लेस देन 1 आवर में बन रहा है। तो व्हाट इज फाइनली पर 1000? बाइटेड आवर्स फाइनली सॉल्व करें, 550 डिवाइड बाय 1000, व्हाट इज 45? 45 फिक्स ओवर अ डे पर आवर। अगर आपने नोट करना है तो काइंडली स्टेप्स नोट कर लो, 1 मिनट लगा लो आप। नहीं, जो लोग लिखना चाह रहे हैं, योर लेसन्स ओके प्लीज। 36 से 45 तो बहुत से बेस्ड हो सकते हैं, हर एंगल से शायद पता होना चाहिए, ताकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसे यूज कर सकें। बेटा जान मोहम्मद बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं आप, इस कदर बेटा पढ़ाई में मासूमियत हरगिज मुनासिब नहीं है। मासूमियत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पढ़ाई के अलावा अच्छी बात है। जो आप बात कर रहे हैं उसका सिंपल सा जवाब ये है कि वहां पर यूनिट गिवन नहीं था और हम 400 से डिवाइड करके पर यूनिट बना रहे थे, और यहाँ क्योंकि पर यूनिट पहले ही अवेलेबल है तो इसलिए हमें पर यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मिस्टर जान मोहम्मद साहब, पर यूनिट यहाँ अवेलेबल है 1 और 2, वहां पर यूनिट अवेलेबल नहीं था, 400 यूनिट्स का स्टैंडर्ड अवेलेबल था। घर के लिए सर इस तरह कीजिएगा, एक तो काइंडली क्वेश्चन नंबर 7 का अगर टेबल दोबारा रिवाइज हो जाए, और फाइनली अब नया क्वेश्चन नहीं मैं दे रहा, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि जामिल आप सही तरह दोबारा से रिवाइज करके कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक्स अलॉट फॉर आप बैठे सर, लेकिन अपनी क्लास को लाइव को ना बनाएं। आप बिला मुबालगा तकरीबन एंड में आए थे और सबसे पहले उठ गए हैं, तो प्लीज 5 ठीक है, जो भाई पहले आए थे उनका पहले हक बनता। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी उठे यार, उससे उठो। लाइसेंस आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? अल्लाह हाफ़िज़।